नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं आपदा को अवसर में बदल देता हूं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों को देखें तो वो अवसर को आपदा में बदलने वाले होते हैं। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी समेत साधु संत राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं और कांग्रेस नेताओं को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बयान को सनातन धर्म के अपमान से जोड़ते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। कई साधु संतों ने भी राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की है। इस पलटवार के बाद राहुल गांधी की सफाई आई है कि उनकी बातों को घुमाया जा रहा है और वो जिस शक्ति की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी उसका मुखौटा है। लेकिन ये कोई गलती पहली बार नहीं है जब सनातन के खिलाफ बयान देने के कारण राहुल गांधी निशाने पर आए हैं। राहुल ने मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जैसे बयान पहले भी दिए हैं और तमिलनाडु के मंत्री सनातन को डेंगू मलेरिया जैसा बताकर विवाद खड़ा कर चुके हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा मुद्दा सवाल यही है कि बार बार सनातन विरोधी बयान क्यों देता है विपक्ष। क्या मोदी के विरोध में बनाया जा रहा है सनातन को निशाना? क्या 2024 में विपक्ष पर भारी पड़ेंगे सनातन विरोधी बयान? तो इसी चर्चा पर हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं उनमें से कांग्रेस के नेता संजय गाबा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीता वाजपेयी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विश्वेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कांग्रेस से ही सवाल लेते हैं कि पीएम मोदी राहुल गांधी की शक्ति वाले वार को भी उन्होंने हथियार बना लिया। पीएम ने महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया, यह भी कह डाला कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले हैं। ये भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को बैकफायर कहीं ना कर जाए। संजय जी आपको आवाज आ रही है मेरी? संजय जी आपसे ही सवाल था। मैं जवाब दूं? जी धन्यवाद। देखिए, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 किया था, यात्रा की थी, उसमें राहुल जी ने एक बार ये कहा था कि भाजपाई और नरेंद्र मोदी इस तरीके की टीम है कि जैसे किसी ने कतरों में जेब काटनी होती है ना, तो पहले वो वहां पे ध्यान भटकाते हैं और जब आदमी का ध्यान भटक जाता है एक आदमी उसकी जेब काट के निकल जाता है। और अब मैं एक चीज पहले बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा वाले जेब कत रहे हैं। ये एक भूमिका बताई गई है कि ऐसा होता है, ध्यान भटका के उसकी जेब का पैसा निकाल लिया जाता है। संजय जी देखिए, मौका तो आप ही लोग देते हैं ना। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, बात मत काटिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप ही लोग मौका देते हैं। जी कंटिन्यू। अब राहुल गांधी जी ने जो बात बोली, शक्ति की बात बोली। शक्ति का मतलब एक ऐसी पावर देश में काम कर रही है नरेंद्र मोदी के पीछे, जो देश को लूट करके खा रही है। देश के सारी संपत्ति वो हड़प रही है, देश के सारे उपक्रम वो हड़प रही है, देश के बड़े बड़े उद्योग वो हड़प रही है। देश की सारी सरकारें तोड़ के जो पैसा आ रहा है उस शक्ति से पैसा आ रहा है। बस आपकी सारी बातें सही है, लेकिन राहुल गांधी जी बीच में हिंदू शब्द कहां से ले आए? हिंदू शब्द अब वो देखिए, अभी राहुल गांधी जी का जवाब आज आ गया ना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति, हिंदू धर्म को कहां से जोड़ दिया उसमें? सुनिए, बिल्कुल मैं उस बात को कहीं ना कहीं स्लिप हो सकता है,
उस बात पे आ रहा हूँ। लेकिन आप ये बताइए, सारी की क्या अगर राहुल गांधी जी के मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई तो क्या सारे मुद्दे खत्म हो गए? अंकिता भंडारी, क्या अभी नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है जो इस तरीके की बातें करता है? अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, जो भाजपा वालों को एक रिसोर्ट था उत्तराखंड में, हाथरस में बच्ची जला के मार दी गई। अभी ये पहलवान बच्चियां रगड़ के इनको रगड़ा है दिल्ली की। संजय जी आप भी मानते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, राहुल गांधी के मुंह से निकली बात। नीता जी, और आपने उनसे कभी सवाल पूछा? अभी ये बहन नीता जी भाजपा की बैठी है, इनको जरा पूछ लीजिएगा अंकिता भंडारी के बारे में क्या बोलती हैं। हाथरस में रात को 2 बजे बच्ची जला दी गई, डेड बॉडी, उसकी प्रशासन ने शर्म आती है? नीता जी आप ही जवाब दे दीजिए, संजय गाबा जी की बात का आप ही जवाब दे दीजिए। आलोक जी इनसे पूछिए, संदेश खाली से कुछ बोलेंगे? राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया, बिल्कुल छुप जाते हैं। आज का मुद्दा है बेरोजगारी, आज का मुद्दा है राजस्थान में इतना आज का मुद्दा है देश में भाईचारा खत्म होना, आज का मुद्दा है लोगों की आमदनी खत्म हो गई, आज का मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, आज का मुद्दा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो रहा है। ये वाजपेयी जो है नीता जी एक भ्रम फैला करके जो भ्रम के पीछे ये लोग भाग जाते हैं। नीता जी आपके पास भी आएंगे। आप बेरोजगारी के बात, संजय गाबा जी आप अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ आदरणीय, आपने कभी सवाल पूछा नरेंद्र मोदी तूने 2 करोड़ रोजगार? संजय गाबा जी दूसरे मेहमानों को भी मौका दीजिए। संजय गाबा जी दूसरे मेहमानों को भी मौका दीजिए, नीता जी को भी मौका दीजिए। संजय गाबा जी नीता जी को भी मौका दीजिए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। नीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, शांत रहें थोड़ा सा। और हमेशा इन लोगों को जुबान फिसल जाती है, ये शब्द कह के शर्म आती है। कितने बड़े लिखे इंसान। देखिए नीता जी, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मेरी बातों का अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं मोदी जी। इतनी जुबान काबू में नहीं रहती तो आप हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम आपकी इज्जत करेंगे? बदतमीजों की जवाब दिया जाएगा, बदतमीजी से जवाब दिया जाएगा। विश्वेंद्र जी के पास चलते हैं। नीता जी आप पर आऊंगा, गाबा जी आपके पास भी आऊंगा। विश्वेंद्र जी हम लोगों ने देखा कि एक बार फिर अभी जो भी वार होता है मोदी पर, वो मोदी उसको अपना हथियार बना लेते हैं। और इस शक्ति शब्द को भी उन्होंने अपना। गलत बोल रहे हैं, बेरोजगारी वार है क्या सर? गाबा जी अगर आप बोलते रहेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे, तो फिर हमें आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्लीज सबको मौका दीजिए, संजय गाबा जी सबको मौका दीजिए। आप नीता जी आप भी चुप रहिए। आपके पास मैं आऊंगा। सबको जो अन्य मेहमान हैं उनको भी मौका दीजिए। विश्वेंद्र जी एक बार फिर इस वार को हथियार बना लिया मोदी जी ने। एक बार फिर संजय गाबा जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोल गए, स्लिप ऑफ टंग कहें या जो भी कहें, लेकिन एक बार फिर वार को हथियार बना लिया मोदी जी ने। देखो आलोक द्विवेदी जी, एक खास बात ध्यान दें आप, राजनीतिज्ञ जनता को क्या देते हैं? वो एक वादे, भाषण, अच्छे शब्द यही तो देते शुरुआत में, उसके बहाने वो वोट लेते और राज करते 5 साल। अगर वो अच्छे शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते और ऐसे समय जिसमें बैट्समैन मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा बैट्समैन हो, तो बॉलर्स को, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे दूसरे बॉलर्स हो, एक एक बॉल देखकर फेंकनी होती है ताकि उस बॉल का हम कैसे इस्तेमाल करें। तो मोदी जैसे बैट्समैन है तो जवाब आएगा। तो ये तो जिम्मेवारी राहुल गांधी की बनती है कि उसको समझे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे अभी संजय गाबा जी ने कहा है कि भाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते, तो आपने ये बताया ना कि राहुल गांधी ने कल धर्म पे बात क्यों की? उन्होंने बेरोजगारी बात क्यों नहीं की? वो धर्म पे बात तो खुद कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो अगर धर्म पे बात करेंगे तो जवाब आएगा, और वो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे। भारत जैसे देश में अगर आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? राहुल गांधी ने नहीं बोला, आप गलत कह रहे हैं। गाबा जी आपके पास आऊंगा, बात कंप्लीट होने दीजिए, आपके पास मैं आऊंगा, आपका जवाब लूंगा। गाबा जी आप नहीं, ये गलत बोल रहे हैं सर, ये संजय गाबा जी, आप धर्म के नाम पर राहुल गांधी जी बोले हाँ या ना बताइए। तो धर्म की स्टार्टिंग तो वही करते हैं, सनातन धर्म की। अब कोई एक वाक्य है क्या? राहुल गांधी का कोई एक वाक्य नहीं है। ये लगातार राहुल गांधी चाहे यात्रा शुरू की हो 1 साल पहले, उसके बीच में और बाद तक का, और इस बार यात्रा शुरू की हो, हर यात्रा
यात्रा में, हर भाषण में मैक्सिमम क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो विपक्ष को मुद्दा, सत्ता पक्ष को मुद्दा मिलता है, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सत्ता वाले। आप देख क्या रहे जनता को, एक बोलेंगे ना विश्वेंद्र जी, गाबा जी, नीता जी, एक लोग बोलेंगे तो सबकी आवाज, सब अपनी बात भी रख पाएंगे और दर्शकों तक आप सबकी आवाज पहुंच पाएगी। बेरोजगारी में बात कीजिए, महिला सुरक्षा में बात कीजिए। गाबा जी, दूसरों को भी मौका दीजिए। नीता जी, आपसे सवाल ले रहा हूँ। नीता जी, आपसे सवाल ले रहा हूँ। मंदिर मस्जिद कराने को सोचता ही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मुझे मौका दे तो। जी बिल्कुल, आप बोल लीजिए। अच्छा, आप 1 मिनट बोल लीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर 1 मिनट के बाद आप चुप हो जाइए। बोलिए गाबा जी, आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। अगली बात में जब बोलूंगा, जब आप मुझे बोलेंगे, मैं उसके बीच में नहीं टकूंगा, पक्का। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे को सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। बल्लभगढ़ में एक कोविड के बाद मुसलमान लड़के ने एक हिंदू बच्ची को गोली मार दी कॉलेज के बाहर। अट्रैक्शन था या जो भी था, ये सारे भाजपाई, सारे धर्म के ठेकेदार छाती फाड़ फाड़ के निकल गए। हालांकि कानून ने उसको सजा दी 6 महीने में। मैं स्वागत करता हूं और ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, जो भी ऐसा करेगा फांसी होनी चाहिए और सरेआम फांसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हो गया। धन्यवाद। एक लास्ट लाइन और। इसी कांड के बाद पलवल में 25 लड़कों ने एक लड़की का बलात्कार कर दिया। 25 लड़कों ने, सुन लीजिए, अगले 2 घंटे में, अगले दिन वो खबर दब गई कि लड़की भी हिंदू, गाबा जी, बात को कहीं का कहीं आप ले जा रहे हैं। गाबा जी, बात को कहीं का कहीं ले जा रहे हैं। हम लोग किसी और मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम उस विषय पर जब चर्चा करेंगे तो आपका बयान जरूर लेंगे। अब आप मुझे जब वापस बोलेंगे मैं तब बोलूंगा। मैं बिल्कुल। आप दूसरे मेहमानों को भी सुन लीजिए, जब सुनेंगे तभी आप उसका जवाब भी दे पाएंगे। नीता जी, राहुल गांधी के मन में जो भी आया उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मोदी जी हमारी बातों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और हमारी बातों का एक तरीके से वो ट्विस्ट बदल देने की बात उन्होंने कही। मोदी जी के ऊपर कहा कि हमारी बातों का अर्थ ही बदल देते हैं मोदी जी। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात है हमारे सनातन धर्म में शक्ति का स्वरूप जो उन्होंने धर्म का प्रयोग किया, हिंदू धर्म लिखा बोला है, तो हमारे सनातन धर्म में शक्ति स्वरूपा कौन होती है? महिलाओं को, लड़कियों को हम पूज्य मानते हैं, वो हमारी शक्ति है। तो मोदी जी ने क्या गलत किया? आप इतने गलत शब्द अगर हिंदू धर्म और महिलाओं से डायरेक्ट कनेक्ट करके बोलोगे तो हम क्यों नहीं आपके अगेंस्ट खड़े होंगे? नहीं, देखिए नीता जी, उन्होंने कनेक्ट करके ये बोला कि हिंदू धर्म की शक्ति, हिंदू धर्म में जैसे एक शक्ति होती है, तो हिंदू धर्म में तो तमाम तरीके की देवी शक्ति भी है, आसुरी शक्ति भी है, राक्षसों की भी शक्ति, सब तरीके की शक्तियां हैं। अब उस शक्ति को आपने अपने फायदे के लिए जोड़ लिया, महिला शक्ति। बिल्कुल, हम जिस शक्ति को मानते हैं, हिंदू धर्म जिस शक्ति को पॉजिटिव लेता है, उस शक्ति के बारे में नहीं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, जो आपके फायदे की शक्ति उसको आपने अपने साथ प्लस कर लिया। जी हाँ बिल्कुल, हमने प्लस कर लिया। हमें जो समझ में आया और जो उन्होंने कहा वही हमने समझा। उसको बाद में चाहे वो जो भी क्लियर करें, उनको बाद में बात समझ में आती। पहले बोलते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। शायद उनको कोई लिख के देता है, खुद अपनी सोचने की इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद सोच के बोल पाए। जो भी लिखता है वो गलत उनको लिख के देता है। और भी कमाल की बात है, अगर कोई लिख के देता है तो कम से कम पढ़ना ही ऐसा चीज है कि आप पढ़िए क्या बोलने जा रहे हैं, या एक बार सोचिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, किसके बारे में बोलने जा रहे हैं। धर्म विशेष के बारे में बोलने जा रहे हैं, किसी और धर्म के बारे में आप कभी बोल के दिखा दो। मैं बिल्कुल विश्वेंद्र जी आपके पास आऊंगा। विश्वेंद्र जी, राहुल गांधी ने जो पहली यात्रा निकाली उसका फायदा उन्हें कर्नाटक के रूप में मिला, हिमाचल के रूप में मिला। कांग्रेस के अंदर एक चर्चा होने लगी कि कांग्रेस क्या खड़ी हो सकती है। इस बार भी काफ़ी चर्चा में रहे। ये जो दूसरा यात्रा टूर राहुल गांधी की रही, इस पे भी बहुत माइलेज मिला राहुल गांधी को। लेकिन कल समापन के दिन ऐसी वाणी बोल गए कि जितना किया धरा था सब बराबर कर दिया उन्होंने। आलोक द्विवेदी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी जो पहली यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से थी और उसका इसमें दोहराई नहीं। भारतीय जनता पार्टी उससे हिचक चुकी थी, उससे संकट में आ चुकी थी, उन्हें एक चैलेंज लगने लगा था। जो कि अच्छी यात्रा रही, राहुल गांधी ने अच्छी बड़ी यात्रा की है और यात्रा के बाद परिणाम भी अच्छे हुए कर्नाटक में, हिमाचल में और दूसरी जगह वोट प्रतिशत बढ़ा भी है।
तो या तेलंगाना की बात करें तो ये लाभ तो मिल रहा था, लेकिन जहां शब्दों की जरूरत पड़ती है, मैं अभी कह रहा था आपको, देश की राजनीति में या जनता को दे क्या रहे राजनीतिक पार्टियां अच्छे शब्द दे के, अच्छे वादे करके और उनसे अपनी उनकी वोट मांगते हैं, उसके बाद उनको कुछ देते बाद में। तो अगर आप अच्छे शब्द अच्छे वादे में नहीं करेंगे तो जनता तो उसका जवाब देगी। तो अब जो ये न्याय यात्रा थी, इस न्याय यात्रा का कल अंतिम दिन था जो शिवाजी पार्क में मुंबई में हुआ। तो वहाँ जो भाषण दिए जा रहे थे, अगर आप देखा जाए तो एक शब्द ध्यान से देखें आप, एक शब्द कहा उन्होंने, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, और बाद में फिर साथ ही साथ कह रहे हिंदू धर्म की एक शक्ति है। क्या अर्थ है इसका? आप राजनीति में बीजेपी के खिलाफ नहीं हो और शक्ति के खिलाफ हो, तो स्पष्ट शब्द था कि वो समझने की बात है, गलत शब्द कहा गया, उनको मानना पड़ेगा। और आगे भी संजय गाबा जी हो, चाहे देश के जो भविष्य के प्रधानमंत्री मानते राहुल गांधी जी हो, अगर वे मानते हैं कि मैं देश की राजनीति करना चाहता हूं, तो शब्दों का ध्यान रखना होगा, तभी अच्छा नेता और अच्छा चुनाव होगा, जनता जब अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। विशेंद्र जी, आप देखें कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जनसमूह, यात्रा, पहली यात्रा भी सफल रही, दूसरी यात्रा भी सफलता, लेकिन ये शब्द पूरी यात्रा में पानी फेरता नजर आ रहा है। संजय गाबा जी, लालू यादव का बयान आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब वही शब्द कहीं ना कहीं उससे पहले हम लोगों ने उदयनिधि स्टैलिन के सुने, सनातन धर्म पर वो बोले। अब कल राहुल गांधी के पास मौका आया देश का दिल जीतने का, तो वो बोले कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, शक्ति का मुखौटा बने हुए हैं मोदी। क्या हो रहा है इंडी गठबंधन के नेताओं को? क्या, जब सबको पता है कि मोदी वार को हथियार बना लेते, तो ये गलतियां क्यों होती हैं बार बार आप लोगों से? पहली बात तो इंडी नहीं है, इंडिया है, ये आप करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, लालू जी ने ये कहा था कि मोदी हिंदू नहीं है। वो क्यों कहा था? मोदी जी की माता का देहांत हुआ था, और हमारे धर्म में माता पिता के देहांत के बाद बाल कटवाए जाते हैं, बालों का हटवाया जाता है। मोदी ने नहीं किया था, मुखाग्नि देके वो तुरंत अपनी रैली करने चले गए थे। इसलिए लालू जी ने उस संदर्भ में कहा था कि मोदी हिंदू नहीं है। आप बात को, आधी अधूरी बात को मत काटिए, लोगों के बीच गलत मैसेज जाता है, आप भी दोषी बन रहे हैं गलत बातों को आगे करके। लालू जी ने इसलिए कहा था कि मोदी ने अपने बाल नहीं कटवाए थे, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, एक बात। दूसरा, अभी हमारे भाई ने बोला अच्छे शब्द। जी गाबा जी, कंटिन्यू, आप बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अच्छा शब्द था। हम हम स्पष्ट कहते हैं उसको भी देश स्वीकार नहीं करेगा, गाबा जी उसको भी जवाब देगा। विश्वेंद्र जी, गाबा जी से और एक सवाल कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, नेताजी के पास भी जाएंगे। गाबा जी, आपने लालू का पक्ष लिया, ठीक है, लेकिन देश की जनता क्या समझ रही है, ये तो ध्यान दीजिए ना। देश की जनता कुछ और समझती है, आपके कहने का तात्पर्य कुछ और हो सकता है, लेकिन देश की जनता काट के ले जा रहे हैं, जनता ये समझ रही है। देश की जनता का मिजाज आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार गलतियां करते जा रहे हैं, और इलेक्शन के एंड वक्त पर गलतियां करते जा रहे हैं। तो उसके सुनिए ना, कोई गलत सुनिए ना, बोलने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ये लोग, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ये लोग बेरोजगारी पे नहीं बोलते, अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलते, सामाजिक सुरक्षा पे नहीं बोलते, महिला सुरक्षा पे नहीं बोलते, सीमा सुरक्षा पे नहीं बोलते, पुलवामा पे नहीं बोलते, अंकिता भंडारी पे नहीं बोलते, और भी चीजें ले लो ना। अभी हमारी बहन ने बोला शक्ति का बड़े प्यार अरे शब्द समझाया। गाबा जी, आप तो बोल रहे हैं ना, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ में ये सारी चीजें जोड़ देते हैं, तो जो आपका किया धरा है सब बराबर हो जाता है। ब्रजभूषण शरण के ऊपर 2 शब्द बोल दीजिए ना, ब्रजभूषण शरण के ऊपर, भाई हम भी तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बहन कुछ बोल रही है उसके ऊपर, जो दिल्ली में। जी बिल्कुल, नेताजी से जवाब लेंगे। अब आप नेताजी का जवाब ले लीजिए, नेताजी का जवाब ले लीजिए। जी बिल्कुल नेताजी, बोलिए नेताजी, गाबा जी की बात का जवाब दीजिए। चीजों का भाई साहब ने नाम लिया, सब पे डिबेट होता है, अगर सुनते हो तो हर पे डिबेट होता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बैठ के और अच्छी तरह से डिबेट में जवाब देते हैं, और हमेशा से इन्होंने टारगेट किया, एक वर्ड होता है ना बदतमीजी, हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इन लोगों ने हमेशा से शब्दों का यूज किया है, जिसके अगेंस्ट जनता खड़ी होती है, क्योंकि जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार माना है।
और परिवार के बुजुर्ग या परिवार के मुखिया के बारे में अगर कोई एक भी शब्द बोलेगा तो पूरी जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही हो रहा है और आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप लोग अच्छी तरह देखेंगे, उसका डर इन्हें पता चल गया है कि इनका हश्र क्या होने वाला है। उसका डर इन्हें इतना सताने लगा है जिसकी वजह से उसके मुंबई की रैली नीता जी, गाबा जी आपके पास आऊंगा मैं, गाबा जी आपके पास आऊंगा। नीता जी मेरी भी बात सुनिए। नीता जी, इन लोगों ने अपना नीता जी आप लोग बार बार भावनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, भावनात्मक मुद्दों के आधार पर ही आप राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। ये आरोप हमेशा आप पर लगते रहे हैं और आज एक बार फिर वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो मुद्दे हैं, हम गाबा जी की बात पर, गाबा जी का ही सवाल आपसे एक बार ले लेते हैं कि तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं होती है, भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो जाती है। मोदी का परिवार बन गया, 19 में मैं भी चौकीदार हो गया और अब फिर ये शक्ति स्वरूपा महिला को भी जोड़ दिया गया इसमें। ये भावनात्मक मुद्दे ही सिर्फ पर्याप्त हैं आपको चुनाव जिताने के लिए या कुछ और भी चाहिए? आलोक जी, मैं बताऊंगी कि मोदी जी जब भी रैली करते हैं वहां पे एक एक अपने किए हुए कार्यों को जोड़ाते हैं, गिनाते हैं, लाइन बाय लाइन गिनाते हैं कि हमने ये किया। और डेली जब से आचार्य संहिता लागू हुई है उसके पहले कहीं ना कहीं कोई उद्घाटन हो रहा है, कहीं शिलान्यास हो रहा है और डेली हर मतलब कम से कम वो 1000 तो वो गिना देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये किया हमने इनके लिए, ये किया, वो किया सरकार ने। सारे मुद्दे डेली गिनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री अपने मुंह से बताते हैं हर रैली में, हर फंक्शन में। 2049 की बात गाबा जी आपके पास भी आएंगे, नीता जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। नीता जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। आप हरियाणा से हैं, लेकिन ये अभी इनकी बस विश्वेंद्र जी आपके पास आता हूँ, विश्वेंद्र जी हम लोगों ने 14 में देखा भावनात्मक मुद्दों पर, इमोशनल मुद्दों पर ही चुनाव हुआ और बम्पर मतों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी यही स्थितियां थी, चूक हुई, राहुल गांधी कुछ बोले, उसके जवाब में मैं भी चौकीदार हूं का नारा चला और उसके बाद देश भावनात्मक रूप से मोदी के साथ खड़ा हो गया। 2019 का रिजल्ट भी मोदी के पक्ष में चला गया। 2024 में क्या लग रहा है? क्योंकि बार बार ये गलतियां हो रही इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से और इनको मौका मिल रहा है, तमाम सारी भावनात्मक मुद्दे बीजेपी के पक्ष में हैं। देखो आलोक जी, ये ध्यान देना होगा हमें, राजनीति में बहुत ज़रूरी है कि एक जब दो पार्टियां या बहुत सारी पार्टियां राजनीति करती है तो शब्दों का बाण चलते हैं, उन शब्दों को संभाल के बोलना होता है। और जब ये देखना कि बैट्समैन मोदी जैसा बैट्समैन है तो बॉलर को तो ये देखना एक एक बॉल को देख के डालना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शब्दों को सही चुनाव करें, अन्यथा वो तो लपक लगे। और विपक्ष का या दूसरी सामने वाली पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का क्या रोल है? वो लपकेगी शब्दों को, तो वो लपकती है, उसका लाभ लेती है। तो मोदी जैसा खिलाड़ी जब है तो संभलना बहुत ज़रूरी है और सही शब्दों को यूज करना। अन्यथा ये जो मुद्दे कह रहे संजय गायबाजी, चाहे बेरोजगारी हो या दूसरे मुद्दे महिला शक्ति का, ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं क्योंकि आप शब्द सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप उनको ज़्यादा उठाओ, फर्क पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। गाबा जी आपसे बहुत संक्षिप्त में, चूंकि वक्त कम है, राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी उनकी बातों को ट्विस्ट करके पेश करते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी भी महसूस कर रहे हैं कि गलती हो गई? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा है, मैंने बैठते ही सबसे पहले मैंने भी यही बात बोल दी थी, यही बोला था। अभी बात फिर उसी बात पे आ रहा हूं। इन लोगों ने देश में भ्रम फैलाना है। जो मुद्दे हैं, अग्निवीर का मुद्दा हो गया और सारे मुद्दे, इन्होंने सारे मुद्दों पे जवाब नहीं देना है। अभी इन्होंने बोल रही थी, ये बहन जी बैठी है जो, कि मोदी जी ने बहुत काम गिनाए, ये किया वो किया, पर ये और वो काम क्या है वो तो बता दो मेरे को। हरियाणा, ये हरियाणा के हैं शायद, ये आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता। हरियाणा का, यूपी का और वेस्टर्न यूपी का, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों में, गांव गांव में अग्निवीर का हो गया है। पोस्ट तक तो बेच दी इन लोगों ने, नौकरियां खत्म कर दी। उस पर बात कर लो ना, मैं इनसे जवाब मांगता हूं।
बिल्कुल नीता जी, संक्षिप्त में गाबा जी का जवाब आप ही दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका जवाब अब गाबा जी अब आप जवाब सुन लीजिए, गाबा जी आप जवाब नहीं सुनते, आप जवाब सुन लीजिए नीता जी जल्दी से, क्योंकि वक्त कम है, आप जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने की ना, उस शक्ति के लिए शौचालय दिया, मोदी जी ने घर दिया, और सिंगल चाइल्ड के लिए एजुकेशन के लिए दिया, गैस सिलेंडर दिया, राशन दिया, क्या नहीं कर रहे हैं? क्या कितनी योजनाएं में पूरा 1 घंटा निकल जाएगा तब भी डिबेट खत्म नहीं होगा। और पहली चीज, दूसरी चीज ये है भाई साहब, आप भी तो उन मुद्दों पे बात करिए। आप जब जनता को डिलीवर करने निकलते हैं तो गाली गलौज पे उतर आते हैं, कभी सनातन धर्म को गाली देंगे, कभी मोदी जी को गाली देंगे, कभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देंगे, कभी कुछ चीज जो पॉजिटिव है वो डिलीवर करिए ना जनता को। विश्वेश जी आपसे अंतिम सवाल ले लेता हूँ, ये शक्ति वाला मुद्दा भी क्या 2024 चुनाव में 5 बातें बोलिए, ये किया काम करेगा? बिल्कुल, अगर राहुल गांधी नया कोई मुद्दा नहीं देंगे तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ये तो बहुत जबरदस्त मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सनातन धर्म को केवल यही मौका नहीं है, बहुत बार मौके ऐसे आए राहुल गांधी ने सनातन धर्म को गलत शब्द बोले हैं। और आप एक बात पर ध्यान दें आलोक जी, क्या कभी उन्होंने किसी और धर्म के बारे में कुछ कहा? ये भी देखने वाली बात है। तो सनातन धर्म पे ही क्यों ऐसा बोलते हैं? तो इस मुद्दे को लपकेंगी भारतीय जनता पार्टी, और 2024 में लपक लिया उन्होंने, और 2024 में इसका लाभ लेगी और मजबूती से लाभ लेगी, और आगे और शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसको लपकेंगे। तो अब चूंकि वक्त कम है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। शक्ति वाला बयान निश्चित रूप से 2024 में बड़ा मुद्दा बन सकता है, और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और जब भी मोदी पर वार होते हैं, उन वार को हथियार के रूप में कैसे तब्दील करना है, बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। हमारे साथ ही चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विश्वेंद्र सिंह जी शामिल हुए, कांग्रेस नेता के रूप में संजय गाबा जी शामिल हुए, बीजेपी नेता के रूप में नीता वाजपेयी जी शामिल हुई। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।